आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप SBI में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको SBI के किसी भी ब्रांच से आराम से मिल जाएगा। आपको वहां से ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है और जो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी चाहिए होगी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को आपको किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, अब यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, तो जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं या ओपन करवाएंगे तो उस ब्रांच का नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। ओके, तो अब आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ से आपसे अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है, तो अकाउंट टाइप जो है हम नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जाइए, तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है, और उसके ठीक नीचे वाले कॉलम में आपको अपना सरनेम लिख देना है या जो भी आपकी कास्ट है वो लिख देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी कैसे है आपको, सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, फिर उसके बाद आपको मंथ लिखना है और उसके बाद आपको ईयर लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर बोले तो आप लड़के हैं या लड़की हैं। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे मेल के ऊपर टिक कर देना है और अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके, तो अब आ जाता है आपका मैरिडल स्टेटस। तो मैरिडल स्टेटस में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे सिंगल के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो यहाँ पे डिवोर्स के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप लिविंग में रहते हैं तो यहाँ पे लिविंग के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आ जा रहा है नेम ऑफ, बोले तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का नाम लिख देना है। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है, और यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी की कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। ओके, और मान लीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको अपने फादर के ऊपर टिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पापा का नाम लिख देना है, और यहाँ पे अपने पापा का सरनेम लिख देना है या फादर का सरनेम लिख देना है। ओके, अब नंबर ऑफ डिपेंडेंस, तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो बता देने हैं। मान लीजिए 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, जितने भी मेंबर है वो लिख देने हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इलिटरेट। इलिटरेट बोले तो आप अनपढ़ हैं या नहीं, तो इलिटरेट, तो यहाँ पे अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है, और अगर आप अनपढ़ नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो के ऊपर टिक करना है। यस के ऊपर बिल्कुल मत टिक कीजिएगा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन, तो नेम ऑफ गार्जियन आपको तब भरना है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो नेम ऑफ द गार्जियन आपको फिल नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में यहाँ पे आपको इन इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम में आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है, और सिटीजनशिप में यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाता है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा आप किस सेक्टर में नौकरी करते हैं। जैसे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सरकारी नौकरी तो करते हैं, किसके लिए करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करते हैं, या डिफेंस के लिए करते हैं, या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बिजनेस। अगर आप मान लीजिए जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। बिजनेस जैसे कि आप ठेला लगाते हैं या कोई आपने कोई दुकान वगैरह खोल रखी है, तो ऐसा जो कुछ है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और मान लीजिए आप कोई नौकरी वगैरह भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, हाउस वाइफ हैं, तो यहाँ पे आपको हाउस वाइफ के ऊपर टिक कर देना है। या आप मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे रिटायर के ऊपर टिक कर देना है। या अगर आप एग्रीकल्चर बोले तो खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं। तो इन कॉलम को आपको छोड़ देना है, ये ज़्यादा काम का नहीं है। यहाँ पे एनुअल इनकम बोले तो आप साल में कितने पैसे कमा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बता देना है। मान लीजिए 1 लाख 2 लाख जो भी पैसा आप कमा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बता देना है वो अमाउंट, या वो कितना भी आप कमा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लाख लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब रीजनल बोले तो आप कौन सा धर्म है, तो यहाँ पे क्या है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो यहाँ पे हिंदू के ऊपर टिक कर दिया। अगर आप मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम के ऊपर टिक कर दीजिए। क्रिश्चियन धर्म से हैं तो क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर सिख धर्म से हैं तो सिख के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आपका कोई दूसरा धर्म है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करना है, जो भी आपका धर्म का नाम है यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके,
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी। कैटेगरी बोले तो आप जर्नल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं। तो अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल के ऊपर टिक कर दीजिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी के ऊपर टिक कर दीजिए, एससी हैं तो एससी के ऊपर टिक कर दीजिए, एसटी हैं तो एसटी के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सनल विद डिसेबिलिटी। बोले तो अगर आपको कोई दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, हाथ पाँव काम नहीं करते, कोई भी प्रॉब्लम है आपको अपने शरीर से लेकर, तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। और अगर आप पूरे फिट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बोले तो आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो अगर आपने 9th क्लास पास कर रखी है तो 9th के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो 10th के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर देना है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर हम 12th पास हैं, ना ग्रेजुएट हैं ना 10th वो है, तो आपको हमें क्या करना है। तो अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको 10th पास के ऊपर टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 12th पास का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ओके। और अगर आप अनपढ़ हैं, आपको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको इलिटरेट के ऊपर टिक करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए पैन कार्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे पैन कार्ड में आपको जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आपको पैन कार्ड से देख के यहाँ पे लिख देना है आपने पैन कार्ड का नंबर। ठीक है, सही से लिखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल। बोले तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह मांगा जा रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर पूरा कंप्लीट दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। याद रखिएगा मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, किसी दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल मत दीजिएगा। ईमेल आईडी, यहाँ पे भी आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पे लिख देना, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो मत दीजिएगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की मत दीजिएगा। ठीक है, देनी है अपने फैमिली में से दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त वगैरह की ईमेल आईडी बिल्कुल मत दीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर टिक कर देना है प्रूफ ऑफ। ओके, आधार कार्ड के ऊपर यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है अपने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पे आराम से अच्छे से लिख देना, गलत बिल्कुल मत लिखिएगा। और यहाँ पे इशू बाय UIDIA लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए बाकी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपने करंट के ऊपर टिक कर देना है और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो लिख देना है। याद रखिएगा जहाँ पे आप रह रहे हैं और जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस लिख देना है आधार कार्ड वाला। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सिटी या विलेज, तो जो भी आपकी सिटी है, मेरी न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। स्टेट बोले तो राज्य, जो भी आपका राज्य है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, जो भी आपका राज्य है, तो यहाँ पे आपको वो लिख देना, मेरे दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। अब यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। कंट्री नेम इंडिया ही लिखना है क्योंकि आप इंडिया से ही हैं। तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कोई दूसरा एड्रेस है या नहीं है। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे सेम एज करंट के ऊपर टिक कर देना है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर आपको टिक कर देना है जैसे कि मैंने टिक कर रखा है। ओके, अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आपको अपना साइन कर लेना है। अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं तो आपको अपना अंगूठा लगा देना है और यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है, जो भी जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे प्लेस में जो भी आपका प्लेस है वो लिख देना, मेरे दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। डेट में जो भी अभी डेट चल रही है वो यहाँ पे डेट लिख देनी है। मैंने गलती से 2023 लिख दिया है, लेकिन 2025 है। तो इस तरीके से आपको अपनी डेट फिल कर लेनी है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस वाले खुद भर लेंगे या बैंक वाले खुद भर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ अकाउंट आ रहा है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा जा रहा है, तो मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। सेल्फ बोले तो आप खुद ही इस अकाउंट को चलाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति इस अकाउंट को नहीं चलाएगा। अब आ जाता है सर्विस रिक्वायर्ड। सर्विस रिक्वायर्ड बोले तो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए बैंक की तरफ से। तो सबसे पहले आ जाता है एटीएम कार्ड। अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने यस के ऊपर आपको टिक कर देना है। अब उस एटीएम कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम रहेगा वो आपको बताना है। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर वो लिख देना है। मेरा नाम जो है रोहित शर्मा है, तो मैंने रोहित शर्मा लिख दिया, ठीक है ना। तो जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब पूछा जा रहा है आपको जो एटीएम कार्ड का टाइप है वो कौन सा चाहिए, रुपए, वीज़ा या मास्टर कार्ड। तो नॉर्मली रुपए कार्ड जो होता है नॉर्मली अच्छा होता है, ठीक ठाक माना जाता है, तो मैंने रुपए के ऊपर टिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए। तो भाई मेरे को चेकबुक चाहिए, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो पे टिक कर देना, ठीक है ना।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एसएमएस अलर्ट। एसएमएस अलर्ट बोले तो जैसे कि अगर आपके मतलब अकाउंट से पैसे कटें या पैसे आएँ तो आपके मोबाइल पे उसका एसएमएस आए या ना आए। अगर आप चाहते हैं उसका एसएमएस आए तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, और अगर आप चाहते हैं एसएमएस वगैरह ना आए तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक है, तो मेरी मानिए तो इसके ऊपर टिक कर देना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आपको पासबुक चाहिए या नहीं चाहिए, तो पासबुक तो भाई सबको चाहिए होती है, तो हमें भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। तो ठीक है ना गाइस, तो कुछ चीज़ों पे जो मैंने टिक किए हैं वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो आप लोग भी टिक कर देना, बाकी आपकी मर्जी है जिस हिसाब से भी आप करना चाहें। बाकी यहाँ पर कुछ भी भरना नहीं है आपको, इन सबको खाली छोड़ते हुए जाना है। अब देखिए गाइस, ये एक फॉर्म आ जाता है आपका नॉमिनेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म किस लिए होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए गलती से आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये वो चीज़ आप बैंक को बताते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये फॉर्म भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप नॉमिनेशन जो नॉमिनी का नाम है पासबुक में प्रिंट करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर नहीं चाहते हैं वो नाम प्रिंट हो, आप छुपा के रखना चाहते हैं नॉमिनी को, तो यहाँ पे आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल पूछी जा रही है, तो नॉमिनी का डिटेल बोले तो नाम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो भी नॉमिनी का नाम है वो आपको बता देना है, फिर एक स्पेस छोड़ के आप उसकी कास्ट बता देनी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना मतलब नॉमिनी का मोबाइल नंबर दे देना पूरा। अब यहाँ पे नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है, आपके पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, तो जो भी रिलेशन है तो यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, तो फादर लगते हैं तो फादर लिख दिया। अब उनकी एज कितनी है, नॉमिनी की एज कितनी है, जो भी नॉमिनी की एज है वो यहाँ पे आपको बता देनी है। ओके, आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको एक अपना साइन कर लेना है, और यहाँ पे भी आपको एक अपना साइन कर लेना है। साइन नहीं आते तो आप अंगूठा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस और सिग्नेचर ऑफ सेकंड विटनेस, तो ये आपको तब भरना है जब आप अंगूठा लगाते हैं। ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए साइन नहीं कर पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये कॉलम भरना है, अदरवाइज आपको ये नहीं भरना है। ठीक है ना, तो कैसे भरना है, जैसे विटनेस, जो भी आपको विटनेस है, किसी बंदे को आपको नाम लिखवा लेना है, उसके सिग्नेचर करा लेने हैं, उसका एड्रेस लिख देना है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, सिग्नेचर करा लेने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट विटनेस सेकंड विटनेस, तो यहाँ पे विटनेस की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लेस लिख देनी है, जो भी आपकी प्लेस है, यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। यहाँ पे आपको एक अपने साइन कर देना है, यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देने हैं, या अंगूठा लगा देना है। ओके, तो बस इतना ही फॉर्म था, इससे ज़्यादा और फॉर्म नहीं है। बस आपको कुछ साइन वगैरह करने हैं, एक इधर साइन कर देने हैं, एक इधर साइन कर देने हैं। तरीके से आपको SBI में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है और अपना अकाउंट कैसे ओपन कराना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।